हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित यादव। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? एंटी पॉवर्टी मेजर्स। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? काजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब कि भारत में पॉवर्टी के क्या कारण है। आज हम पढ़ेंगे कि मतलब कि भारत में पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो देखिए, द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द ब्रॉडली टू प्लैंक्स। मतलब कि इस समय, अगर आप इस समय की बात करें तो जो पॉवर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट की प्रेजेंट करेंट स्ट्रेटजी है वो दो मतलब कि तरीकों पर बेस्ड है। तो वो क्या है? पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा हमारा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं प्रोग्राम्स ऑफ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए, लो ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड 1980, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक कंडीशन था, वो 1980 के दशक तक हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही लो थी। पर उसके बाद 1980 के बाद इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से मतलब कि बढ़ा। ठीक है, 6% ड्यूरिंग द 1918 एंड 1990। तो यहाँ पर देखिए कि 1980 से लेकर 1990 के बीच में 6% इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। 6 पे मतलब बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया गया। ठीक है, 10 साल में 6% बढ़ाया गया। ठीक है, इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू दी पॉवर्टी रिडक्शन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत बार बता चुका कि जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जब लोग पढ़े लिखे होंगे, तभी हम पॉवर्टी को घटा पाएंगे। मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, यहाँ पर वही बात की जा रही है कि इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रो किया गया। तो उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रो कर दिया गया। ग्रो करवाने के लिए क्या किया गया था? बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगे, लोगों को काम दिया गया, जिसकी वजह से कुछ लोग गरीबी से ऊपर आ चुके। ठीक है, अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करती हैं, दूसरे तरीके की बात करती हैं, तो है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब इसमें क्या है कि मतलब कि गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को टारगेट किया गया है। वो क्या है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स विच डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली टारगेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी। और ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर लगभग 6 मैं आपको बताने वाला, 6 आपके किताब में दिए गए हैं। और 6 जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं, इन सभी को टारगेट किया गया था किसके लिए? पॉवर्टी को घटाने के लिए। तो क्या है? सबसे पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं या फिर नरेगा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट है, मनरेगा जिसे या नरेगा भी कहते हैं, ये 2005 में सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, इस जो ये प्रोग्राम चला था, इसका मतलब कि एम्स क्या था, इसका मतलब कि क्या इससे मतलब कि उम्मीद की गई थी और इसे क्यों चलाया गया था। तो एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड। मतलब कि जो घरेलू लोग हैं, जो घरेलू कामकाज के लोग हैं, मतलब कि जो घर पर रहकर काम करते हैं, उन लोगों को 100 दिन का पूरे 100 डेजेस का मतलब कि रोजगार मिल सके, इसलिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। अब इस प्रोग्राम का एक मतलब कि हाउस होल्ड का यहाँ पर क्या मतलब है? तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह के होते हैं, सीजनल और डिस्ट्रीब्यूट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मतलब कि साल के कुछ महीने तक ही मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो फार्मर्स होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो लोग जब तक उनकी मतलब कि खेत में काम रहते हैं तब तक तो वो एम्प्लॉयमेंट कहीं जाएंगे। पर जैसे उनका काम खत्म होता है, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो उन दिनों तक वो अनएम्प्लॉयमेंट से ना जूझें, वो एम्प्लॉयमेंट रहें, उसकी वजह से ये प्रोग्राम्स चलाया गया था, 100 डेज का प्रोग्राम्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्यों चलाया गया था। अब देखिए, 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द वुमेन। और ये जो हमारा प्रोग्राम चला था, इसमें जो लगभग 1/3 जो जॉब्स थी, मतलब कि अब सभी लोग तो पूरे मतलब कि जो जॉब चला था, इसमें से लगभग 1/3 जो जॉब्स निकली थी वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए, और ये जो जॉब था, ये मतलब कि पिछड़े वर्गों के लिए ज़्यादा इस मतलब कि इस प्रोग्राम को चलाया गया था। तो देखिए, इस जो
जो ये हमारा प्रोग्राम चला था, इसमें अगर हम SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें और वुमेन की बात करें तो वो था 23%, 70%, 53% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मतलब कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए ये ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था। तो यहाँ पर ये आपको वैल्यू याद कर लेना है कि SC का जो इसमें इस जो प्रोग्राम था उसमें जो इनकी रिजर्व कह सकते हैं कि जॉब था वो क्या था, शेयर था वो क्या था 23%, ST का क्या था 17% और वुमेन का क्या था 53%। जैसा कि मैंने आपको बताया 1/3 लगभग इसका प्रपोज जॉब था जो वुमेन के लिए रिजर्व था। ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसमें जो और दूसरे लोगों पार्ट नहीं ले सकते थे, पर ले सकते थे, पर ज़्यादातर मतलब कि इन लोगों के लिए ये जॉब्स का निकाला गया था। ठीक है, अब देखिए जो जॉब द एवरेज वेजेज हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹60 पर इन डे इन 2006 टू 132 रुपीज़ पर डे इन 2013। अब देखिए गरीबी को ये भी समझे, ये भी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि गरीबी को नहीं समझे। तो यहाँ पर देखिए 2006 में इस जो ये जॉब था, मतलब ये जो प्रोग्राम था, इसमें एक दिन का 65 रुपये मिलता था एक व्यक्ति को, पर जब 2013 में एक दिन का 132 रुपये पर डे मिलने लगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्टेड इन 1993। यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट्स को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर कोई पूछता है या फिर बोलता है। अब देखिए इसका एम क्या था, इस प्रोग्राम का क्या एम था। तो एम ऑफ द प्रोग्राम इज क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड बोथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। तो यहाँ पर देखिए कि मतलब कि ये ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स थे ना वो मतलब ग्रामीण इलाकों के लिए ही चालू किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या था कि मतलब कि क्या करते थे, जो प्रोग्राम चालू हुआ था इससे क्या होता था, मतलब कि लोग अपने मतलब कि खुद के काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये मदद करते थे। मतलब कि जैसे अगर कोई अपना दुकान चलाना चाहता है तो उसके लिए उसमें ये मदद करते थे। ठीक है, दुकान अगर लगाना चाहते तो उसमें ये मदद करते थे। ठीक है, अब देखिए दे आर हेल्प इन सीटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। वही मैंने बताया कि मतलब कि छोटे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को सेटल करने के लिए, बैठाने के लिए ये मतलब कि मदद करते थे। चुप रहती थी। तो यहाँ पर मैंने बताया मतलब कि इसमें जो ये प्रोग्राम चलाया गया था, इसमें क्या होता था कि मतलब कि अगर कोई अपना छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इसमें ये मदद करते थे। अब देखिए तीसरा क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। तो ये देखिए ये 1995 में लॉन्च किया गया था और इस प्रोग्राम का भी एम्स क्या था, सेल्फ कह सकते हैं कि द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आगे मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का लिए देखिए यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। वही मतलब कि ग्रामीण इलाकों में खुद के लोग अपने जॉब्स क्रिएट कर सकें, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, उसकी मदद करते थे। ठीक है, ये टारगेटेड फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। और ये 5 ईयर का प्लान था और ये 10th ईयर प्लान भी था। ठीक है, 10th प्लान भी था। ठीक है, अब ये 10th प्लान क्या है, मतलब कि हर एक साल पे कुछ ना कुछ प्लान करते रहते, तो ये 10th प्लान था और इसमें क्या टारगेट किया गया था कि ये लोग 25 लाख नए जॉब्स को क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब देखिए क्या है नया हमारा अगला जो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है वो क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। ये कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 1999 में। और इस प्रोग्राम का मतलब कि एम्स क्या था, ब्रिंगिंग द असिस्टेंस पुअर फैमिलीज एबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग इनटू सेल्फ ग्रुप्स। मतलब कि यहाँ पर क्या था कि इस प्रोग्राम का मतलब कि एम्स क्या था कि मतलब कि ये क्या करते थे, जो गरीब वर्ग के जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उसे गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए उसे मतलब कि उन्हें मदद करते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY। ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2000 में। और देखिए एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिशियन। देखिए ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो था, इसमें क्या हुआ कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल खुले, बहुत सारे लोगों को मतलब कि पानी गांव में पानी साफ पानी मिल सके, उसके लिए बहुत सारी मतलब कि योजनाएं चलाई गई। और ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिक की व्यवस्था हो सके, इस तरह से मतलब कि इसके लिए ये प्रोग्राम्स को
मतलब कि लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब कि प्राइमरी स्कूल खोले गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था दी जाए, इसलिए ये से प्रोग्राम चला गया था। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया मतलब कि प्रोग्राम्स कौन कौन से थे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं द चैलेंजेस अहेड, मतलब कि इसके आगे चैलेंजेस क्या था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।